नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञालय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने बीएसटीसी के छात्रों के लिए शिक्षण अभिरुचि विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, प्रत्येक समाज, प्रत्येक परिवार ये चाहता है कि उसमें जितने भी पुरुष, स्त्री हो या समाज के कोई भी अंग हों, वे आदर्श रूप में प्रस्तुत हो। हमारे इस शिक्षण अभिरुचि का जो पाठ्यक्रम है, इसमें एक आदर्श शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए और एक आदर्श शिक्षक किस प्रकार एक आदर्श बालक का निर्माण कर सकता है, ये दोनों ही विषय इसमें सम्मिलित हैं। इसके पाठों के वर्गीकरण को यदि हम देखें तो सबसे पहले जो हमारे सामने आता है वो है सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता अर्थात व्यक्ति सामाजिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। समाज में वह शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक सभी रूप में और सामाजिक रूप में सामने आना चाहिए, जिससे वह आदर्श पुरुष की छवि तैयार कर सकता है। और एक शिक्षक के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। समग्र रूप में इन पाठों को यदि हम देखें तो यह एक अच्छे शिक्षक के गुण और एक अच्छा शिक्षक बालक में कौन कौन से गुण पैदा करे, जिससे कि वह समाज में एक सामाजिक प्राणी के रूप में प्रस्तुत हो सके। एक चार्ट के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस पूरे पाठों को। सबसे पहले सामाजिक परिपक्वता। एक शिक्षक या एक व्यक्ति को समाज में सामाजिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। ये सामाजिक रूप से परिपक्वता मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से सामने आनी चाहिए। और दूसरा आता है नेतृत्व, अर्थात सामाजिक रूप से परिपक्व होकर ही कोई भी शिक्षक या कोई भी बालक नेतृत्व का गुण विकसित कर सकता है। और नेतृत्व के गुण के लिए संप्रेषण का होना आवश्यक है, अर्थात वह दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। इसके लिए उसकी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, उसकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए और इसी प्रकार वह जो भी कार्य करता है उसमें व्यावसायिक प्रतिबद्धता सामने आनी चाहिए। ये व्यावसायिक प्रतिबद्धता ही उसे अपने कार्य के प्रति समर्पित करती है और उसके कार्य के समर्पण को दिखलाती है। उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है वह समाज के विभिन्न वर्गों के साथ उसका संबंध होता है। इस संबंधों को वह किस प्रकार निर्वाह करता है, इसको हम अंतर्व्यक्तिगत संबंध में पढ़ेंगे। और सबसे अंतिम जो पाठ आपके है वह है सजगता। एक शिक्षक को, एक आदर्श पुरुष को और एक आदर्श बालक को सजगता का गुण होना आवश्यक है। सजगता किस प्रकार प्राप्त की जाती है? वह सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को हर तरह से इतना फिटअप रखे जिससे कि वह किसी भी समस्या या किसी भी विषय पर अपना मत प्रकट कर सके या किसी समस्या का समाधान कर सके। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि एक आदर्श पुरुष का निर्माण होता है या आदर्श शिक्षक का निर्माण होता है। दोस्तों,
सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सामाजिक परिपक्वता क्या चीज़ है। सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति अपने आप को समाज के साथ किस प्रकार समन्वित करता है या किस प्रकार समाज को अपने आप से जोड़ता है, ये उसकी सामाजिक परिपक्वता पर निर्भर करती है। और सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से तैयार होना होता है। और इन सभी तत्वों को ध्यान में रखकर मनुष्य समाज में अपने आप को एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। सामाजिक परिपक्वता के कई स्रोत हैं। सामाजिक परिपक्वता हमें परिवार से भी प्राप्त हो सकती है, हमें विद्यालय से भी प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त करके मनुष्य जो है वह अपने आप को कहीं पर भी आरामदायक पाता है और अपने आप को एक परिपक्व पुरुष के रूप में प्रस्तुत करता है। सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करके मनुष्य नेतृत्व के गुण को डेवलप कर सकता है या विकसित कर सकता है। और नेतृत्व का गुण विकसित करने के लिए उसमें प्रभावशीलता होना आवश्यक है। और प्रभावशीलता जो है ये अच्छी वाणी, शुद्ध भाषा और मानसिक रूप से उच्च स्तर रखकर ही प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त संप्रेषण या प्रभावशीलता संप्रेषण से प्राप्त होती है। संप्रेषण एक ऐसा गुण होता है जो कुछ हम किसी व्यक्ति को या व्यक्ति के सामने बोलते हैं उसे तुरंत उसका अर्थ समझ में आना जरूरी है। इसके संबंध में हम आगे इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो सामाजिक परिपक्वता जो है वह किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे प्रथम आवश्यक गुण है जो उसे अपने सर्वप्रथम परिवार से प्राप्त होता है। सामाजिक रूप से अपने आप को परिवार में परिपक्व करना होता है। उसके पश्चात उसे समाज के बाहरी अंगों से जिससे कि उसका संपर्क है उनके गुणों को, उनके अवगुणों को विश्लेषण करके अपने आप को सकारात्मक रूप में परिपक्व करना होता है, जिससे कि उसमें नेतृत्व का गुण पैदा हो सके या जिससे उसकी राय अगर कहीं पे दी जा रही है तो उसको सही ढंग से और सही रूप में लिया जाए। दोस्तों, आज इस सामाजिक परिपक्वता के संबंध में जो कुछ मैंने आपको बताया है उसके संबंध में कल हम अगले वीडियो में इसका इस प्रकार अध्ययन करेंगे कि एक सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कौन कौन से स्रोत हैं और कौन कौन से अभिकरण हैं जिससे कि हमें सामाजिक परिपक्वता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, ये जो शिक्षण अभिरुचि का पोषण है ये बहुत ही सरल और अच्छे अंक प्राप्त करने का साधन है। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको इसे चुना है
जिससे